जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को आने वाली पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी 2026 में आ रही है 15 मार्च दिन रविवार को। 15 मार्च को ये एकादशी मनाई जाएगी। बात करें कि इसका पालन का समय क्या होगा, तो 16 मार्च 2026 को सुबह में 6:30 बजे से लेकर के 8:54 के अंदर आपको पापमोचनी एकादशी का पालन कर लेना है। दिन सोमवार को 16 मार्च को। आज के वीडियो में हम पापमोचनी एकादशी की पूजा घर पर किस प्रकार से अपने मंदिर में या फिर हम चौकी लगा करके कैसे करें, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पापमोचनी एकादशी अगर आप करते हैं तो इससे आपके सारे पापों का मोचन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु आपके पापों को हर लेते हैं। तो इस एकादशी को जरूर करिए। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आप ये पूजा करेंगे वहाँ पे पीले कपड़े बिछा लीजिए, फूलों का आसन दे दीजिए। आप चाहें तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं। उसके साथ ही आप भगवान श्री गणेश को भी साथ में विराजित कर दीजिएगा, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा जो है वो अधूरी रह जाती है। उसके साथ ही कलश में जल भर करके ज़रूर से रख दीजिएगा। साथ ही उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक के लिए भी हमने फूलों का आसन दे रखा है। यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक पूरे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक प्रज्वलित सबसे सर्वप्रथम करना चाहिए। तो दीपक प्रज्वलित कर लिया है, हाथों को भी धो लिया है। अब हम अपने दाएं हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहेंगे कि संकल्प लेते हुए कि भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी पापमोचनी एकादशी की पूजा कर रही हूँ। मेरे द्वारा हुए पापों का आप मोचन कर लीजिए, अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखिए। इस प्रकार से कह के पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। जल का छींटा मार के सांकेतिक रूप से सभी देवतागण को हम यहाँ पर स्नान करवा देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम भगवान श्री गणेश को तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम तिलक कर देंगे, दीपक पर भी तिलक कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करेंगे। आप रोज करें या ना करें, लेकिन एकादशी या बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करें। साथ ही चंदन का भी तिलक कर देंगे। उसके बाद इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं, तो इत्र जरूर से प्रयोग किया करिए पूजा पाठ में। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जनेऊ को हल्दी से रंग भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। देखिए, दुर्वा से इस प्रकार से बांध लिया कीजिए तो बहुत ही उत्तम रहता है। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को उनका प्रिय पुष्प जो है वे समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज़ यानी कि तुलसी दल समर्पित करेंगे, जिनके बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है। साथ ही पीले रंग के पुष्प, जिससे कि भगवान बहुत ही अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो पीले रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को अलग से भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश को हम केले का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम भोग लगाएंगे उस भोग में हम तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, और भगवान श्री गणेश के भोग में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करते हैं। भगवान रुष्ट हो सकते हैं भगवान श्री गणेश। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को भी भोग अर्पित कर दिया है तुलसी दल डाल कर के। उसके बाद बहुत ही प्रेम से भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को हम धूप दिखा देंगे। धूप से वातावरण जो होता है वे भी बहुत ही सुगंधित हो जाता है, और देवतागण भी बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा का उद्देश्य ही होता है कि पूजा में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, उन कमियों को दक्षिणा समाप्त कर देता है। फिर बहुत ही प्रेम से एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। उससे पहले पुस्तक पर भी हम तिलक कर देंगे। दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम यहाँ पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी की
कथा को पढ़ेंगे। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था, उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के पश्चात हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। आरती अगर आप करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो दिया को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा देने से भी आपकी आरती हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। अब आरती हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल अवश्य कर लेंगे। जब भी आरती जब पूर्ण हो जाती है, आरती ले लेते हैं, तो आरती को जल से शीतल अवश्य कर देना चाहिए। उसके बाद सबसे अंत में हम क्षमा याचना करेंगे कि भगवान, पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मेरे भाव को ग्रहण करें और मेरे त्रुटियों को क्षमा करें। इस प्रकार से कह करके क्षमा याचना कर लेंगे और यहाँ पर हमारी पाप मोचनी एकादशी की पूजा संपन्न होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु।